Good morning, students. Hope you all are doing good. So, as you know that we are going to complete our chapter change in profit sharing ratio और उसके अंदर हम comprehensive problem पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना एंड जर्नल एंट्रीज पास करना, वो सब हम सीख रहे हैं. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन ये भी है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. इसकी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं, प्लीज़ उसे गो थ्रू कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने काम को पूरा कर लीजिए. कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पढ़ने से. बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई whose share profit and losses as 5:3 on 1st April 2019 is. बैलेंस शीट हमारे सामने है और मैंने आपको क्या बोला है, बैलेंस शीट में हमें ढूंढना शुरू कर देना है. चीज़ों को ढूंढना, जैसे रिजर्व ढूंढ लीजिए, कुछ बांटने बूटने की चीज़ें हैं ना, वो समझ लीजिए. ये एक केक है आपके सामने और उसमें से आपको बढ़िया बढ़िया आइटम निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे बढ़िया आइटम क्या है आपके लिए, बताइए. यस, जनरल रिजर्व. दूसरा आइटम बताइए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. ये बताया था ना मैंने आपको कैसे बटेगा, नीचे इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग बटेगा या पूरा बटेगा. ये भी हम अच्छे से आज डिस्कस कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी. ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. और इस तरफ देख लीजिए, गुडविल का भी ट्रीटमेंट बताऊंगी. खैर, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये नुकसान है. ठीक है, ये और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कहीं लिख लीजिए इसको. कभी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बटता ही नहीं है, इसको कभी भी मत बांट लीजिएगा. दोनों में डिफरेंस है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अलग होता है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये इस पे पूरा का पूरा एम्प्लॉय का हक है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मैं अपनी मनमर्जी से बनाती हूँ. मनमर्जी से मतलब कि भाई कभी कोई दुर्घटना हो गई, कोई कंपलसरी नहीं है ना ये कि कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे तो वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, रिजर्व बना लेती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा अभी इकट्ठा कर लेती हूँ, बाई चांस मुझे देना पड़ा तो मैं इसी में से दूंगी. ये वो वाला टाइप का चीज़ है, समझ आइए बात. तो ये बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना रहे हो तो समझ जाइए कि ये आप ही के पैसों में से बना हुआ है, इसलिए आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बचा हुआ पैसा, अगर कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं है तो. ठीक है, तो चलिए ये हमने चीज़ें देख ली. बाकी आइटम्स को हम देखेंगे जब रिवैल्यूएशन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे को तरीका है क्वेश्चन को ढंग से जल्दी जल्दी पढ़ने का. ऑन दी अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5. पहले क्या थी, 5:3. अब क्या चाहते हैं वो, 3:5. एंड अग्रीड अपॉन दी फॉलोइंग. गुडविल बी वैल्यूड ऑन दी बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. पिछले 3 सालों के प्रॉफिट से 16-17 का देखा 7500, 17-18 का कितना देखा है 4000 एंड 2018-19 का 6500. नेक्स्ट है आपका मशीनरी स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 6,000. कितना क्लेम है, 6,000. और ऊपर हमें कितना दे रखा है, 10,000. यानी कि आपको पास कितना बचेगा, 4,000. 4,000 बढ़ जाएगा, 6,000 हम वर्कर्स को दे देंगे. सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. इसमें देखो जनरल एंट्रीज नहीं बोली है, लेकिन मैं आपको जनरल एंट्रीज भी करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज ये लास्ट है ना इसलिए. तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे क्या आता है, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिवैल्यूएशन हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का देखेंगे. तो पहला क्या है, मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000. तो सबसे पहले मशीन के बारे में, मशीन कितनी है 38,000 और यहाँ पे कितनी हो गई है 45,000. तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बढ़ी ना. तो बढ़ी तो क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है, यस क्रेडिट साइड. ठीक है, अगला आइटम देखिए. अगला आइटम क्या है हमारे पास, अगला आइटम है हमारे पास स्टॉक. स्टॉक कितना है 8,000 और ऊपर कितना है 7,000. अरे वाह, ये भी बढ़ गया तो कहाँ जाएंगे, इसको ऑब्वियसली हमारा क्या हो गया प्रॉफिट. तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 1,000. डिफरेंस लिखते हैं हम. और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में, देख लीजिए भाई गुडविल दे रखी है. गुडविल की तो रिवैल्यूएशन में आता नहीं है. मशीनरी स्टॉक हो गया. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता है. क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या आता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड
लाइबिलिटीज़। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा टोटल 8,000। तो हम अकाउंट कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हमने लिख दिया 8,000। तो ये 8,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको बटेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशो। पुराना काम, पुरानी रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी इनकी 5:3। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बची कुछ एंट्रीज करनी है, गुडविल वगैरह की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की। तो चलिए सबसे पहले हम रफ में निकाल लेते हैं अपना जो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम गुडविल की एंट्री नोट डाउन कर लीजिए हमेशा। गुडविल जो नीचे आपको दे रखी है, नीचे नीचे बोले तो मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, जो यहाँ पे आपको एसेट्स में दे रखी है, ऊपर वाले की बात नहीं हो रही है, नीचे वाले की बात हो रही है। बिना बोले नीचे वाली गुडविल जो ये ऐसे दे रखी है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, ये हमेशा इनकी गेनिंग और सेक्रीफाइस में एंट्री होती है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले गुडविल निकालेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, यस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 5:3, न्यू रेशो है 3:5। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा, 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू 2/8। और ये आ गया प्लस का 2/8, ये आ गया माइनस का। और जो माइनस का होता है वो क्या होता है, गेन। तो ये क्या हो जाएगा, बार बार बोलते जाया करो मेरे साथ, क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रख, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, बोलने से आपको लगता होगा ना बच्चों वाली टेक्निक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कारगर टेक्निक है अकाउंट्स में, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आप कितना याद करोगे बेटा, है ना, कितना लिख लिख के याद करोगे। तो मेरे साथ साथ रिपीट करते जाया करो। अब हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7500, 7500, 4000 एंड 6500। इसका क्या करेंगे, एवरेज। कितना एवरेज आ गया हमारे पास, 6000, और 6000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। कितना आ गया, 12,000। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी, 6000 इंटू 2 यानी कि 12,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इस वाली गुडविल की एडजस्टमेंट किस में होती है हमारी, गेनिंग सेक्रीफाइस में। तो एडजस्टमेंट गुडविल की क्या होगी, एक्स ऑब्वियसली गेन सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई क्या कर रहा है, गेन। तो वाई हो जाएगा डेबिट, तो वाई डेबिटेड। और मैंने आपको बता रखा है नीचे का कुछ मत काटो। तो 2/8 करके कितना आ गया, 3,000। तो हमने 3,000 रुपीज़ से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है। सो या अब क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं एंट्री पास करनी है, लेकिन फिर भी हम आपकी सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि अब बाय चांस पेपर में एंट्री भी पास करने को बोल सकता है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज पे जाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री पास हो जाएगी। 3-3 हज़ार रुपये हमारे सामने आ गए हैं। LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले मैंने ऊपर आपको क्या बताया, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है ना। तो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने रुपए आए हमारे, 3-3 हज़ार रुपये। तो ये एंट्री हो गई हमारी। एंट्री तभी होती जाएगी जैसे जब आपको ये पता होगा कि भाई मेरे को एंट्री करनी कहाँ पे है। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। देखिए, गुडविल की एंट्री हो गई, डन। मशीनरी स्टॉक की एंट्री हो गई, डन। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की एंट्री। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। तो जो चीज़ रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसको क्या लिखते हैं हम याद मत करो, बस लिख दो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन भाई रिजर्व क्रेडिट होता है तो कर दिया डेबिट। ठीक है। अब क्लेम, अगर क्वेश्चन में क्लेम दे रखा है, क्लेम दे रखा है 6,000, ये क्लेम है ना 6,000 रुपये दे रखा है क्लेम, ये 6,000। तो हमें ऑब्वियसली इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे भाई, इस ये वाला जो हमारा 10,000 है इसमें से उठा के क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6,000, वर्कर को क्लेम देना है तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, दे दी। अब कितना बचा, ये बचा 4,000। तो किस में बच जाएगा, ऑब्वियसली बचे कौन, हमारे एक्स और वाई। पुराना आइटम है ना 4,000, तो कौन सी रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3। तो कितना आ गया, 2,500 और 1,500। ये हो गई एंट्री हमारी। चलिए
अब अगला आइटम, जो जो चीजें बोल रही हूँ अब इधर देख लो। अब इधर क्या हमारा जनरल रिजर्व बांटना था ना। जनरल रिजर्व के बारे में कल जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें तो ये लिखा था डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था। किस में एंट्री की थी? गेनिंग और सेक्रीफाइस में। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं लिखा, तो जब नहीं लिखते तो आंख बंद करके क्या करेंगे, फिर हम इसको बांट देंगे। ठीक है, तो बांट दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4800, देखिए सामने कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 4800, दे रखा है 4800। तो हमने क्या किया, 4800 को किसको देंगे, 2x 2y इन देयर ओल्ड रेशो, पुराना आइटम पुरानी रेशो, बार बार साथ साथ मेरे बोलते रहिए। ठीक है, चलिए जनरल रिजर्व बांट दिया। अब फिर से हम बैलेंस शीट में आएंगे। जनरल रिजर्व का आइटम हो गया, पार्टनर्स कैपिटल तो बाद में बनेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बांटते, छोड़ दीजिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री हो गई। अब ये जो गुडविल है, जब भी आपको लिख लीजिए, समझ लीजिए, जब भी आपको गुडविल दे रखी होगी एसेट में, बिना बोले इसको बायबैक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बताइए क्यों करते हैं ऐसा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल कैन बी शो इफ समथिंग इज पेड। गुडविल अगर पे करते हैं तभी शो होती है। तो गुडविल यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि पे करी है, ना नीचे इन्होंने लिखा है कि गुडविल शो होगी। तो हम इसको उठा के बिना बोले जैसे हम वैसे बांटते वैसे बांट देंगे। गुडविल क्या होती है, डेबिट। तो बांटते समय क्या करेंगे हम, टू गुडविल क्रेडिट, और किसको देंगे, एक्स और वाई को। भाई नुकसान है ना ये, गुडविल तो हमें वापस लेनी है। कितना हो गया ये, इन देयर ओल्ड रेशो बांट दी 5:3। ठीक है, पुरानी चीज पुरानी रेशो। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार जाते हैं। आप देखो मशीन हो चुका, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब की एंट्री होगी। बैंक भी नहीं जाता। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है हमारा नुकसान है, तो क्या आ जाएगा, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800 और इन देयर ओल्ड रेशो। भाई असर साइड में जितने भी आइटम होते हैं वो इधर ही आते हैं, असर साइड में यहीं तो आते हैं क्रेडिट साइड। तो उसको अगर क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब देखो एंट्रीज कर दी ना, एंट्रीज करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। और ऊपर अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन की एंट्री। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस है कितना था, ये था ना 8000 रुपये। इसको बांट देते हैं, एंट्री कर देते हैं। पूरी एंट्री तो ये भी हो सकी, ये वाली भी होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 8000, और फिर हम रिवैल्यूएशन को बांट देंगे इसका प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। कितने का था, 8000। ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3, और हमने इसको बांट दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो गई पूरी। ठीक है, जनरल एंट्रीज पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो बोली नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन इसी तरीके से आप फटाफट एंट्रीज कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। असेट साइड हमेशा, असेट साइड में जितने भी आइटम होते हैं डेबिट होता है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सामने वाला बंदा क्या होगा, हमारे पार्टनर्स, डेबिट कर दो उनको। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सिंपल है एंट्रीज। इसके बाद है हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिर से वैसे ही, फिर डेबिट, पर्टिकुलर्स एक्स ऑन वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या उतारेंगे, बैलेंस विच इज गिवन इन दी बैलेंस शीट, दिया होता है। फिर जो जो आइटम में एक्स और वाई आया है वो यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले क्या आया था, हमने जनरल रिजर्व बांटा था, नीचे एंट्री करी थी, अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी दिया था हमने 2500 1500, जो एंट्रीज हमने नीचे की थी। आप चाहो तो प्रॉपर एंट्री ना करके रफ में ही कर लीजिए, रफ में कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 5000 3000, क्योंकि एंट्रीज तो बोली नहीं है। ठीक है, तो पर अमाउंट आपका सही होना चाहिए। और हमने एक एंट्री की थी जनरल गुडविल की एडजस्टमेंट की, तो ये हो गई 3000। एक्स वाई डेबिट होना था, एक्स क्रेडिट होना था, तो एक्स के अकाउंट में, वाई को छुपाया तो एक्स के अकाउंट में 3000, और यहाँ पे
एक्स को छुपाया तो वाई के अकाउंट में 3000, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जो अगर वाई क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट है तो एक्स के अकाउंट में जाएगा, ये एंट्री यहाँ वाई लिखेंगे तो एक्स के अकाउंट में जाएगा, और यहाँ एक्स लिखेंगे तो किसके अकाउंट में जाएगा, वाई के अकाउंट में, ठीक है। वाई गेन करा था यानी कि वाई देगा तो क्या करेंगे, वाई को डेबिट, और किसको देगा, एक्स को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार एंट्री फिर से देख लीजिए, ये थी ना, वाई दे रहा है, वाई का कैपिटल क्या होगी, डेबिट, तो कौन सी साइड लिखेंगे, ऑब्वियसली डेबिट साइड लिखेंगे। तो वाई को छुपा लो फटाफट से, ये छुप गया, ये पूरी लाइन छुप गई, ये छुप गई लाइन, तो क्या बच गया 2x। तो हमने यही तो किया है, यहाँ पे क्या किया हमने, ये 2x y के अकाउंट में 3000, और यहाँ पे y लिखा है तो किसके अकाउंट में, x, क्योंकि हम x को दे रहे हैं। और कौन दे रहा है भाई, x के कॉलम में लिखोगे तो x तो कभी नहीं लिख सकते, x अकाउंट डेबिट टू x कभी होता है, नहीं होता ना। तो x के कॉलम में लिखोगे तो बाहर क्या लिखोगे, y लिखोगे, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, नुकसान था, वो भी हमने लिया था पार्टनर से। और गुडविल का भी मैंने आपको बताया था, बिना बोले उठा लेना है इनसे, तो लिख कर लिए ये। अब हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, टोटल कर देंगे और हमारा कितना आ गया, बैलेंस आ गया। ये अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलिए अब हम लास्ट, हमारा क्या बच गया है, बैलेंस शीट बनाना। और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट बनाना सुपर इजी है, क्योंकि हम पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे और कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर देंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रही है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आइटम देखिए यहाँ पे गुडविल तो हमने हटा दी, हट गई ना भाई, जो ये गुडविल हमारी हट चुकी है तो काट दो इसको, ये नहीं आएगी। मशीनरी आई, मशीनरी कितनी आएगी, कितनी बड़ी थी मशीनरी हमारी, 45,000 हो गई थी ना, तो यहाँ पे मशीनरी लिख देंगे 45,000, ठीक है। जो बोला है वैसा कर देंगे। फर्नीचर के बारे में कुछ था, नहीं था, तो हमने क्या किया, फर्नीचर को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अगला आइटम देखो क्या है, अगला आइटम क्या है हमारा, डेटर्स कितना है हमारा 33,000 है, तो हम एज इट इज लिख देंगे 33,000। ये रहा हमारा सैंडी डेटर्स 33,000। इसके बाद हमारा क्या था, स्टॉक 7,000 ना हो गया, स्टॉक कितना हो गया था हमारा 8,000, तो स्टॉक लिख देंगे 8,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमने बैंक में देखना है, बैंक में कितना 25,000, तो हाँ बैंक में तो कुछ छेड़खानी भी नहीं हुई है, कुछ हमने छेड़ा भी नहीं है, कोई ना आया ना कुछ लेके गया, तो हमने 25,000 लिख दिया। अब दोबारा से देख लीजिए, ये एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल हम एज इट इज तो उतार नहीं सके, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे ऊपर, तो उनके जो हमने ये कैपिटल थे 60,000 और 54,000 वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये जेड नहीं है, ये वाई है हमारा, ठीक है। जेड की जगह क्या है बेटा, वाई। चलिए ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स में कुछ जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया ना, तो जो चीज़ हमने बांट दी वो कभी आएगी, नहीं आएगी। वो कैसे आएगी, कल के क्वेश्चन अगर याद हो तो उसमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई थी, तो इसलिए वापस हमने जनरल रिजर्व को दिखाया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल रिजर्व नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 5,000, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, मैंने आपको बता रखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता, 1,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 था, हमने कितना क्लेम था नीचे, 6,000 रुपये क्लेम था, तो 4,000 बांट दिया। जो बांट दिया वो कब आता है हमारे पास, भाई बांट दिया तो वो एक्स और वाई में हमने ऐड कर दिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये बचा हुआ कितना था 6,000 का क्लेम, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 6,000 बच जाएगा। चाहे आप रिजर्व लिख दो, आप चाहो तो यहाँ पे क्लेम भी लिख सकते हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लेम में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया टोटल और हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। तो इसकी बैलेंस शीट बनाना आसान है, बशर्ते आप सारे आइटम्स को सही सही लिखोगे तो, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम उतना आएगा जितना हमारा क्लेम बच गया है। गुडविल हमने यहाँ पे असेट से गुडविल बांट दी तो नहीं आएगी।
एसेट्स में से हमने क्या बांटा था और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो भी नहीं आएगा। इधर से हमने जनरल रिजर्व बांट दिया तो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इस वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले एडजस्टमेंट अभी शायद आपके सिलेबस में है नहीं, एडमिशन की नहीं है, और अगर होगी तो उसके साथ ही होगा, बिकॉज अभी इतना ही आप अगर कर लेंगे वो भी मोर देन इनफ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो वाले क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, थोड़ा ग्रेजुअली आप हैबिचुअल हो जाओ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। उसके बाद वो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बट इतना भी अगर आपको हो गया तो मोर देन इनफ है एडमिशन आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी एडमिशन से रिलेटेड। होप आपको समझ में आ गया है। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।